अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम अपनी तफसीर की क्लास में पढ़ेंगे सूरह अल मुल्क आयत नंबर 21 टू 23। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आप भी मेरे साथ दुआ जरूर किया करें और बाद में आमीन भी जरूर कहा करें। तो बच्चों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। Or who is it that could provide for you if he withheld his provision? But they have persisted in insolence and overreaction. तो बच्चों, अल्लाह ताला यहाँ पे फिर एक सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि पहले आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे अल्लाह ताला ने और आपको बुलाया कि आप ज्यादा पूरी दुनिया पे गौर करें, अल्लाह की निशानियों पे गौर करें। यहाँ पे अल्लाह ताला एक और निशानी बता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर रिस्क रोक ले हमारे से तो क्या कोई और दे सकता है? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन जो लोग इनकार करते हैं वो मुसलसल इनकार ही करते जाते हैं विदाउट एनी रीजन। अब आप देखें अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या रिस्क दिया है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। फूड है, वाटर है, और वैसे अल्लाह ताला की कितनी सारी जो चीजें, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं हमारे अंदर, सेंसेस जो 5 सेंसेस हैं, वो सब नेमतें अल्लाह ताला की, ये भी तो अल्लाह ताला की तरफ से ही दी गई है ना। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अल्लाह ताला जो फूड अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पे दी है वो यहाँ पे उसका जिक्र है। और फूड में भी इतनी सारी चीजें हैं, जैसे आप पिक्चर में ही देखें, टोमेटोज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, मिल्क है, मीट है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये हमें कौन देता है? अल्लाह ताला ये पैदा करता है ना। अगर अल्लाह ताला पैदा ना करे तो कौन दे सकता है? कोई भी नहीं। जैसे कि आप लोगों ने ड्राउट का तो सुना ही होगा कि जिन इलाकों में पानी नहीं होता ना, जमीन को पानी नहीं प्रॉपर टाइम पे मिलता, या जो नेचुरल वाटर साइकिल है बारिश के थ्रू अल्लाह ने बनाया है, वो बारिश नहीं होती उन जगहों पे। और फिर जाहिर है उनका रिवर्स और जो नदी होती है, नहरें होती हैं, वो सूख जाती हैं, तो जमीन को पानी नहीं मिलता, तो वो ड्राउट का शिकार हो जाती है, यानी बहुत खुश्क हो जाती है। तो आपको तो पता है किसी भी प्लांट को, वेजिटेबल को, फ्रूट को उगने के लिए वाटर चाहिए, अदरवाइज वो नहीं उग सकती। वहां पे सब कुछ खुश्क हो जाता है, तो फूड नहीं होती, तो वहां के लोग कम, कभी कभी तो बहुत कम उनको मिलती है अपनी फूड और कभी बिल्कुल नहीं मिलती। और जब मैं छोटी थी ना तो सोमालिया में बहुत ज्यादा ड्राउट आया था, और शायद आप लोगों को गूगल पे पिक्चर्स में मिली हूँ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की, जहाँ पे लोग आप देखेंगे बहुत थिन है क्योंकि उनको प्रॉपर ग़िज़ा ही नहीं मिलती। हम्म। और यहाँ हम हैं जो फूड को जाया करते रहते हैं। क्या आप तो अपना खाना नहीं बचाते अपनी प्लेट में? मुझे यकीन है आप नहीं बचाते होंगे, क्योंकि ये सुन्नत भी है कि जो आपने प्लेट में डाला है उसे कंप्लीट खत्म करें, या उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं। एक्स्ट्रा खाना बिल्कुल जाया नहीं करना बच्चों, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की नेमत हम ऐसे ही है कि जैसे हमने अपनी प्लेट में डाली, हमने नहीं खानी और कचरे में चली गई, तो खाने को बिल्कुल भी जाया नहीं करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों के लिए कि जो लोग इनकार करते हैं विदाउट एनी लॉजिक, वो इनकार करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अतूफ का क्या मतलब है, यानी वो अपनी एरोगेंस के लिए, एरोगेंस के थ्रू वो इनकार करते रहते हैं। और नुफूर का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की, यानी दोनों चीजें अगर आप देखें तो इनकार अल्लाह का ही है विदाउट एनी लॉजिक, सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते। फिर आगे अल्लाह ताला फिर सवाल पूछ रहे हैं और फरमा रहे हैं, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिम मुस्तकीम। Then is one who walks fallen on his face better guided, or one who walks erect on a straight path? यानी जो इंसान चेहरा झुका के चलता जा रहा है, क्या वो उसकी तरह होगा जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है? आप देखें, अगर आपने कभी उस शख्स को देखा हो, या अगर आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, आंखों पे पट्टी बांधे और डायरेक्ट सीधा चलते जाए, तो क्या होगा?
आपकी किसी ना किसी दीवार से, किसी ना किसी दरवाजे से या किसी और फर्नीचर से टक्कर हो जाएगी। ट्राई जरूर करें, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के। तो जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हुए इनकार करता है, वो ऐसे ही है ना, जैसे उसने आंखों पे पट्टी बांधी है और बस इनकार कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा कि ये सब अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह की बड़ाई मानने से जो इनकार करता है वो तो हमेशा नुकसान में ही रहता है ना। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक और शख्स को के बारे में बताया, यानी दो लोगों का कंपैरिजन अल्लाह ने बताया। एक वो जो पहले गुजरा, जो आंखें बंद करके चलता है, और एक यहाँ पे जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। और स्ट्रेट पाथ जो अल्लाह ने बताया वो क्या है, कैसे हमें पता चलता है? कुरान और सुन्नत से। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मेरी जैसे मर्जी मैं अपनी जिंदगी गुजारूं, जैसे मेरी मर्जी, जो मुझे पसंद मैं खाऊं, जो मुझे पसंद मैं पहनूं, जैसे मुझे पसंद मैं बात करूं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने क्यामत में जन्नत पानी है क्यामत के दिन, तो फिर आपको कुरान और सुन्नत में देखना होगा कि इन सब चीजों पर को कैसे अमल में लाया जा सकता है। कपड़े कैसे पहनने हैं, जो अल्लाह की मर्जी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह के हुक्म के बारे में। बात कैसे करनी है वो तो हमें पता ही है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। और जिंदगी कैसे गुजारनी है वो भी हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कुरान हमें बताता है, और फिर हमें उसके बाद सुन्नत से पता चलती है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक है, तो आप देखें, आपका क्या ख्याल है कि कौन इंसान बेहतर है, कौन इंसान ऐसा है जो सही तरीके से गाइडेड हुआ हो अल्लाह के हुक्म से? वही ना, जो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। हम्म आगे अल्लाह ताला फिर एक सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल वाकई बहुत अहम है बाकी क्वेश्चंस की तरह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। Say, it is He who has produced you and made for you hearing and vision and hearts. Little are you grateful. यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान बनाए और आंखें बनाई और दिल बनाया। और यहाँ पे अल्लाह ताला थोड़ा सा गिला भी कर रहे हैं, कलीलम मा तशकुरून, लिटिल आर यू ग्रेटफुल, यानी हम कितना कम शुक्र करते हैं ना। यहाँ पे दो तीन अल्लाह ताला ने नेमतें बताई हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हमें जिंदगी दी, है ना। ये तो सबसे बड़ी नेमत है, जिंदगी और अच्छी जिंदगी गुजारना। ये अब हमारे इख्तियार में अल्लाह ताला ने दिया है। फिर अल्लाह ताला ने जो नेमतों का जिक्र किया वो है दिल। सबसे पहले है कान, फिर आंखें और फिर दिल। आप देखें, कान सुनते हैं, आंखें देखती है, और दिल में फिर वो बात आती है जिसको आप देख के मान जाते हैं। जैसे ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आप मेरी आवाज सुन भी रहे हैं, आंखों से आप ऑब्जर्व भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर आपका दिल वाकई अल्लाह की बड़ाई मानेगा। हम्म और कलीलन मा तशकुरून, कितना थोड़ा सा हम शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं। हम्म कुछ नेमतें तो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की, और कुछ नेमतें मैं आपसे शेयर करूंगी जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं हमारे पे। हम्म जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हाथ। कितने हम हाथों से काम करते हैं ना। तो मैं नेमतें गिनवाती हूँ थोड़ी सी, आप हर नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहिएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें हाथ दिए, हम अपने काम खुद से कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कान दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हम सुन भी सकते हैं, अच्छी बातें उन पे अमल कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी। ये तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने एक नहीं दो दो आंखें दी ताकि हम सही से देखें भी और अल्लाह ताला की नेमतों को ऑब्जर्व भी करें। फिर अल्लाह ताला ने हमें पाँव दिए जिससे हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, मुख्तलिफ गेम्स आप लोग खेल सकते हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें दांत दिए जिससे हम खाना खा सकते हैं और स्माइल भी तो कर सकते हैं, है ना। फिर क्या करने का काम है, जो मैंने आपको एक होमवर्क देना है। आप इस तरह की एक लिस्ट बनाएं पेपर पे, अल्लाह की ब्लेसिंग्स बीच में लिखें, और आप लिखते जाएं कि कौन कौन सी ब्लेसिंग है, और उसके साथ लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और वो पेपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजें। मैं आपके होमवर्क का इंतजार करूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।